बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले हैदराबाद के सांसद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक के बाद एक दो पोस्ट कर सभी को चौंका दिया है। एक्स पर पोस्ट कर असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग पर संजीदा इल्जाम लगाए हैं। ओवैसी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में चुपचाप NRC लागू किया जा रहा है, जो राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों से पहले चिंता का कारण है। ओवैसी ने कहा कि चुनाव आयोग का ये कदम कई असली भारतीय नागरिकों को वोट देने से रोक सकता है और चुनाव आयोग पर लोगों का भरोसा कम कर सकता है। उन्होंने कहा कि नए नियमों के तहत हर शख्स को खुद और अपने माता पिता के जन्म विवरण को दस्तावेजों के माध्यम से साबित करने के लिए कहा गया है, जो कई गरीब नागरिकों, विशेषकर बाढ़ प्रभावित सीमांचल के लोगों के पास नहीं है। ओवैसी ने एक्स पर लिखा, चुनाव आयोग बिहार में चुपचाप NRC लागू कर रहा है और अब वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए हर नागरिक को ये साबित करना होगा कि वो और उसके माता पिता कहां और कब पैदा हुए थे, जबकि आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 75% जन्म ही रजिस्टर होते हैं और सरकारी दस्तावेजों में भी बहुत सारी गलतियां होती हैं। सीमांचल के लोग बहुत गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है। उनसे उनके माता पिता के कागज मांगना एक क्रूर मजाक है। अपने दूसरे पोस्ट में ओवैसी ने नए नियमों के बारे में भी बताया है। पहला, अगर आपका जन्म जुलाई 1987 से पहले हुआ है तो आपको 11 मान्य दस्तावेजों में से कोई एक देना होगा जिसमें जन्म तारीख या जगह लिखी हो। अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो आपको खुद की जन्म तारीख, जगह के साथ साथ कम से कम एक माता पिता की जन्म तारीख, जगह के कागज होना जरूरी है। अगर आपका जन्म 2 जुलाई 2004 के बाद हुआ है तो आपको अपने दोनों माता पिता की जन्म से जुड़े दस्तावेज भी दिखाने होंगे। अगर माता या पिता भारतीय नागरिक नहीं है तो उनके पासपोर्ट और वीजा की कॉपियां भी जमा करनी होगी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में लाल बाबू हुसैन केस में साफ कहा था कि किसी व्यक्ति को वोटर लिस्ट से बिना सूचना और प्रक्रिया के नहीं हटाया जा सकता। नागरिकता तय करने के लिए सिर्फ सीमित दस्तावेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, हर तरह के सबूतों को स्वीकार किया जाना चाहिए। ओवैसी आगे कहते हैं कि बिहार की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और वहां कनेक्टिविटी बहुत खराब है। ऐसे में जून जुलाई के 1 महीने में घर घर जाकर जांच पूरी करना असंभव है। चुनाव आयोग की ये योजना गरीबों को वोटर लिस्ट से बाहर करने की साजिश लगती है। ओवैसी ने इन आरोपों से बिहार चुनाव से पहले ही राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या सफाई देती है और क्या बिहार की राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाती हैं या नहीं। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।